नमस्कार दोस्तों। दिल्ली पुलिस की ई रिक्शा पर ताबड़तोड़ कार्रवाई को देखकर ई रिक्शा चालकों में मची खलबली। जी हां दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि अब सभी ई रिक्शा चालक सावधान हो जाइए। चाहे आपके पास अवैध ई रिक्शा है या फिर आपके पास नंबर प्लेट वाला ई रिक्शा है, अब दिल्ली पुलिस करेगी आपके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। मोहन गार्डन इलाके में रजिस्टर्ड ई रिक्शा पर और अवैध ई रिक्शा पर पुलिस कर्मियों ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई, कई वाहनों को किया जब्त। इसके विरोध में ई रिक्शा चालकों ने किया विरोध प्रदर्शन। कई ई रिक्शा चालकों का कहना था कि उनके ई रिक्शे रजिस्टर्ड हैं, फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। कई ड्राइवरों का कहना था कि हम गली मोहल्ले में ई रिक्शा चला रहे थे और हमें जाकर पकड़ा गया है। और कई ई रिक्शा ड्राइवरों ने पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाया कि उनके साथ में पुलिस कर्मियों ने मारपीट भी की है। तो दोस्तों, मैं फिर सभी ई रिक्शा चालकों से कहना चाहता हूं, अगर अपने ई रिक्शा को बचाना है, अपने रोजगार को बचाना है, तो बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया का पालन करें। क्योंकि ये जो आदेश है, ये जो फैसला है, ये दिल्ली के मुखिया एलजी साहब का है। और एलजी साहब के फैसले पर कार्रवाई ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कार्रवाई को आप देख ही रहे हैं, दिल्ली के कोने कोने से रोज खबरें आ रही हैं। आज यहां पर ई रिक्शा जब्त हुए, आज वहां पर ई रिक्शा पकड़े गए, आज यहां पर इतने चालान कटे। यानी कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या फिर दिल्ली पुलिस इन अवैध ई रिक्शाओं पर कर रही है ताबड़तोड़ कार्रवाई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रजिस्टर्ड ई रिक्शा पे कार्रवाई क्यों हो रही है। तो दोस्तों, मैंने कल ही आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया था, दिल्ली के अंदर काफी मात्रा में ऐसे ई रिक्शे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ी का समय पर इंश्योरेंस नहीं कराया, समय पर फिटनेस नहीं कराई, या फिर उसको चलाने वाला जो ड्राइवर है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। यही वो कारण है जिनके कारण उनके ई रिक्शा जब्त किए जा रहे हैं। और बाकी रही अवैध ई रिक्शा की बात, तो दोस्तों, अवैध ई रिक्शा दिल्ली में अब नहीं चल सकते। बहुत से ड्राइवर भाइयों ने जो ई रिक्शा चलाते हैं, उन्होंने सरकार से गुहार लगाई और उन्होंने कहा, अगर हमारे ई रिक्शा जब्त कर लिए जाएंगे, हमारे इतने मोटे मोटे चालान काटे जाएंगे, हम कहां से भरेंगे। आपने हमारा ई रिक्शा जब्त कर लिया, हमारा रोजगार खत्म कर लिया, अब आप हमें नौकरी देंगे, हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। और कई रजिस्टर्ड ई रिक्शा के ड्राइवरों ने दिल्ली सरकार से, दिल्ली के एलजी साहब से कुछ समय सीमा मांगी। उनका कहना यह है कि दिल्ली के एलजी साहब ने अचानक से यह फैसला ले लिया और तत्काल प्रभाव से उन पर कार्रवाई होने लगी। हमें संभलने का मौका नहीं दिया गया। उनकी गुजारिश है दिल्ली के एलजी साहब से कि हमें संभलने का मौका दिया जाए, ताकि हम इस रिक्शे को बेचकर या फिर इसको स्क्रैप कराकर इससे जो पैसे मिलेंगे उससे एक रजिस्टर्ड ई रिक्शा खरीद सकें। और कई ई रिक्शा चालकों की दिल्ली के एलजी साहब से यह गुहार है, यह निवेदन है कि उनके ई रिक्शा रजिस्टर्ड हैं, इंश्योरेंस भी है, फिटनेस भी है, फिर भी उनको परेशान किया जा रहा है। तो मैं सभी ई रिक्शा चालकों से कहना चाहता हूं, अगर आपके पास अवैध ई रिक्शा है और आप दिल्ली सरकार से या फिर एलजी साहब से मदद की अपेक्षा करते हैं, तो आप भूल जाइए। क्योंकि अवैध चीजों को, अवैध गतिविधियों को कोई भी सरकार हो या कोई भी अधिकारी हो या फिर एलजी साहब हो, वो कभी भी इजाजत नहीं देंगे कि अवैध रिक्शे को कुछ दिनों के लिए दिल्ली के अंदर चलने दिया जाए। तो इसलिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करें। जो सड़कें आपको दी गई हैं उन पर चलाएं, गाड़ी के पूरे डॉक्यूमेंट रखें, अपना ड्राइविंग लाइसेंस रखें, और किसी भी रेलवे स्टेशन, बस अड्डे या फिर मॉल या हॉस्पिटल के आगे भीड़ इकट्ठी ना करें। और एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब आंधी तूफान आता है तो आपको छुप के बैठ जाना चाहिए। अभी एलजी साहब का फैसला आया है, ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। ऐसे में आपको पूरी कानूनी प्रक्रिया करते हुए ही ई रिक्शा चलाना है। अगर आपने जरा सी भी गलती की तो आप अपनी गाड़ी से हाथ धो बैठोगे। आशा करता हूं दोस्तों, आप सभी ड्राइवर भाइयों को मेरी समझाई हुई चीजें समझ में आ गई होंगी। मेरा मकसद आपको जागरूक करना है, ताकि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई ना हो सके। कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए निडर होकर आप रिक्शा चलाइए, अपने घर को चलाइए, परिवार को चलाइए। अगर फिर भी आपके साथ में ज्यादती होती है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। आपकी शिकायत पर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई अवश्य होगी। बस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए दोस्तों, मैं इस वीडियो करता हूं यहीं पे समाप्त।
मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।